हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपको पेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम आई राइट भी। पिछले वीडियो के अंदर कल साइंस के अंदर मैंने आपको है ना जो सांद्रता का, विलयन का, द्रव्यमान और आयतन से रिलेटेड मैंने फॉर्मूला बताया था, वो मैंने बहुत अच्छे ढंग से बता दिया था। बीच में वीडियो थोड़ी स्किप हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन हाँ, मैं उसको आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। फॉर्मूला बेसिक सा था, ज़्यादा कुछ भी नहीं था। ऊपर विलय था, नीचे की तरफ में विलयन था, ना कि विलायक था। ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ में अपने पास में विलय हो गया और नीचे की तरफ में विलायक हो गया। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा रोशनी का इफेक्ट पड़ रहा है, मैं थोड़ा रोशनी सही कर लेता हूँ। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बोल रहा था कि अपने पास में ऊपर फॉर्मूले के अंदर एक विलय था और दूसरे नीचे के अंदर अपने पास में विलियन था, जो कि मैं आपको बढ़िया ढंग से मैं समझा देता हूँ। एक बार वापस से फॉर्मूले क्या था अपन पढ़ रहे थे, जिसे हाँ, मैं पढ़ रहा था विलियन की सांद्रता। तो अपन पढ़ रहे थे विलियन की सांद्रता, ये पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है ना, विलयन की सांद्रता। और सांद्रता का मतलब मैंने बताया था बहुत अच्छे ढंग से, उसको कंसंट्रेशन कहते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये विलयन की सांद्रता पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको कल फॉर्मूले के अंदर एक चीज लिखवाई थी। मैंने क्या लिखवाया था, अगर आप द्रव्यमान के बारे में बात कर रहे हो तो द्रव्यमान और द्रव्यमान को ही लेना है, और अगर आप द्रव्यमान के साथ में आयतन की बात कर रहे हो तो उसको लेना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें लिखा हो तो अपने पास में द्रव्यमान और विलयन, ऐसा था पहला नंबर का। द्रव्यमान ऑब्लिक करके था विलयन में, हाँ, के द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, ये था अपने पास में। यानी इनडायरेक्टली बस मैं इतना सा बताना चाह रहा हूं, द्रव्यमान बटा विलयन, यानी बटा का मतलब बताया था मैंने प्रति विलयन, यानी द्रव्यमान प्रति विलयन का द्रव्यमान, ऐसे द्रव्यमान प्रति विलयन का आयतन, और द्रव्यमान बटा द्रव्यमान का अपने पास में विलयन, यानी इस कंडीशन के अंदर। तो इस कंडीशन के अंदर अपन को करना कुछ भी नहीं था, बस एक विलय ऊपर रख देना था और विलय नीचे रखने के बाद में अपने पास में आ जाता है यहाँ पे विलयन। तो विलय की सांद्रता या फिर विलय की मात्रा और उसके बाद में विलयन की मात्रा और इंटू लगा देते थे अपन, अपने पास में 100 लिख देते थे। बस ये क्वेश्चन था। इसी टाइप का मैंने को ये जो अपन ने जो फॉर्मूला देखा है, इसी फॉर्मूले के अंदर अपने पास में क्या है कि उसके अकॉर्डिंग अपन एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जिससे अपन को अच्छे ढंग से समझने का आएगा। देखो क्वेश्चन एक दे रखा है इसमें एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, ये बातें मैंने आपको कल बता दी थी, फिर भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। देखो इधर, द्रव्यमान के विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए विलय का पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान, ऐसे विलयन द्रव्यमान, तो आयतन दे रखा है तो आयतन की मात्रा अपने पास में नीचे आ जाएगी। ठीक है ना, ऐसे अपने पास में आयतन बटा आयतन है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बहुत बढ़िया ढंग से इसको अच्छे ढंग से समझाया था। अब सीधे क्वेश्चन पे अटैक करते हैं, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा ही देता हूँ। देखो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है अपने पास में कि एक विलियन के 320 ग्राम विलायक में जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो विलियन की सांद्रता का परिकल्पना कीजिए। जो जो चीज अपने पास में दे रखी है उन चीजों को अपन लिख लेंगे। देखो क्या चीज बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है अपने पास में ठीक है ना, अपने पास में दे रहा है एक विलियन के 320 ग्राम के विलायक, यानी एक विलियन है, ये एग्जांपल हो गया अपने पास में। एक कोई भी विलियन होगा उसके अंदर अपने पास में विलायक दे रखा है, वो विलायक की मात्रा अपने पास में 320 ग्राम है। ठीक है ना, ग्राम है यहाँ पे। ठीक है ना, ये 320 ग्राम हो गया। अब उसमें वो बोल रहा है 320 ग्राम होने के बाद में नेक्स्ट बोलना चाह रहा है 40 ग्राम साधारण नमक है, यानी अपने पास में जो नमक की मात्रा है ना, यानी विलय 40 ग्राम है। ठीक है ना, ये दो बातें अपने पास में उसने साफ साफ बोल दिया। तो बोल रहा है विलयन की सांद्रता बताओ, विलयन की सांद्रता बतानी है। अब सबसे पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखो फॉर्मूला किस टाइप का लगना है, विलयन की सांद्रता लिखा हुआ है तो विलयन की सांद्रता के हिसाब से फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए देखो, अब आप बस फॉर्मूले में एक दो चीजें चाहिए अपने पास में। क्या था, एक था अपने पास में विलय और नीचे था अपने पास में विलयन। तो विलयन तो कैसे बनेगा, अपने पास में विलायक और विलय हो गया, तो इन दोनों को अपन को जोड़ना पड़ेगा। तो विलायक और विलय इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, तब जाके तो विलयन बनता है। तो विलयन की मात्रा अपन को कैसे, यानी 320 प्लस 40, तो इसका मतलब 320 और ये 40, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास में 360 ग्राम। ठीक है ना, तो 360 ग्राम को नीचे रखना होगा, विलय की मात्रा को ऊपर रखना होगा। विलय अपने पास में 40 ग्राम दे रखा है। अब क्वेश्चन ये उठता है, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान वाला बोलना चाह रहा है, द्रव्यमान बटा आयतन बोलना चाह रहा है, या फिर अपने पास में आयतन बटा आयतन बोलना चाह रहा है। कल मैंने फॉर्मूले के अंदर आपको बताया था, या तो द्रव्यमान बटा द्रव्यमान होगा, ठीक है ना, या फिर अपने पास में आयतन बटा आयतन होगा। ठीक है ना, या फिर अपने पास में क्या होगा, द्रव्यमान बटा आयतन होगा, द्रव्यमान बटा आयतन, ये वाली कंडीशन होगी इन तीन में से। अब इन तीनों में से कौन सी कंडीशन लागू हो सकती है। देखो द्रव्यमान का मतलब होगा किलोग्राम बटा किलोग्राम,
ठीक है ना। आयतन का मतलब मीटर क्यूब बटा मीटर क्यूब, मैंने कल आप बढ़िया ढंग से बताया था मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है। सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मिलीमीटर क्यूब हो गया। द्रव्यमान के अंदर किलोग्राम होता है, आयतन के अंदर मीटर क्यूब होता है। दोनों मात्राएं अपने पास में जो दे रखी है वो ग्राम ग्राम के अंदर दे रखा है, तो ग्राम ग्राम के अंदर दे रखा है, तो अपने पास में 320 ग्राम और ये 40 ग्राम हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के दोनों ग्राम में है, तो इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, ऊपर नीचे रख देंगे। ठीक है ना। तो इसका मतलब विलय और विलायक हटाना है यहाँ से ऊपर की तरफ में, तो अपने पास में विलय अपने पास में कितना दे रखा है, 40 ग्राम हो गया, और ऊपर की तरफ में विलायक दे रखा है जो कितना हो गया अपने पास में 360 ग्राम। विलायक नहीं रखना है अपन को, विलयन रखना है। ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर अपन रख देंगे 360 और इंटू लगा देंगे 100 कर देंगे। ठीक है ना। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, विलयन नीचे हो गया, विलय ऊपर हो गया, और 100% के लिए लगा दिया। सॉल्व कर लो। 40 एकम 40, 40 के बारे में 360 कटेगा 9 बार के अंदर, तो 100 एकम 100 हो गया, तो इनडायरेक्टली 100/9 आ गया। अब 100/9 को अपन, मैंने आपको परसेंटेज वाला मैथमेटिक्स के अंदर, परसेंटेज के चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर मैंने बहुत बढ़िया ढंग से आपको समझाया था। क्या समझाया था कि अपन को 100/9 और 100/11, 100/10 इनकी वैल्यू को परसेंटेज के अंदर अपन कैसे चेंज करते हैं। ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंदर अपन इसको लिख सकते हैं 11 सही 1/9%, या फिर इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद में 11.1% भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने के बाद में अपने पास में यही कंडीशन सामने आ जाएगी। ठीक है। 1 मिनट। ठीक है। ये इस टाइप का फॉर्मूला, इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होता है विलायक की मात्रा इतनी है, या फिर अपने पास में विलय की मात्रा ग्राम की जगह पर आयतन में लिखा हुआ होता, जैसे अपने पास में 160 ग्राम लिखा हुआ होता, 160 मीटर क्यूब लिखा हुआ होता, या 200 मीटर क्यूब लिखा हुआ होता, तो अपन को समझ जाना था कि अगर वो विलय की बात कर रहा है तो विलय आएगा ऊपर, और आयतन वाले फॉर्मूले में देख लो अपने पास में आयतन यहाँ पे ये रहा, लेकिन आयतन के साथ में आयतन लगा हुआ है, लेकिन आयतन तो नीचे है, और आयतन नीचे होगा तो इस कंडीशन के अंदर अपने पास में विलयन होना चाहिए। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है ना। ये एक टाइप का बढ़िया क्वेश्चन था जो मैंने आपको बढ़िया ढंग से समझा दिया। अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो देखो आगे क्या बताना चाह रहा है। अब ये टॉपिक जैसे खत्म होगा ना, तो अपने पास में क्या अदर टॉपिक आ जाएगा। जैसे कैसे आएगा, ये जैसे अपने पास में क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट आता है अपने पास में निलंबन। देखो निलंबन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। निलंबन में क्या मतलब, मैंने क्या समझाया था। निलंबन का मतलब मैंने आपको समझाया था कि कोई चीज को एब्जॉर्व करना, एब्जॉर्व बोल दो, या फिर एंड करके, एंड नहीं और करके आप लिख दो, इसको अपन सस्पेंशन भी बोल सकते हैं। सस्पेंशन। देखो इसका मीनिंग समझाता हूँ। एब्जॉर्व करने का मतलब कैसे हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक आटा, ठीक है, या फिर आटे की जगह पे आप ले लो चौक का पाउडर। आटा पाउडर लिख लो इसको, और ये अपने पास में हो गया चौक पाउडर। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप ले लेता हूं, ठीक है ना। ये इस कंडीशन के अंदर अपने पास में एक चौक पाउडर हो गया, चौक पाउडर समझ लो, या फिर आटा पाउडर हो गया। ठीक है। मैं ऊपर की तरफ से यहाँ पे है ना ड्रॉप्स डालता हूँ, डालू ऊपर से, कोई भी लिक्विड के ड्रॉप डालूंगा। जैसे मैं ड्रॉप को डालूंगा तो क्या होगा, ड्रॉप क्या बाहर फैल जाएगी, क्या नहीं फैलेगी। ये क्या होगा, इसके अंदर जो पाउडर होगा ना, ये पाउडर के अंदर जो छोटे छोटे जो कण होंगे ना, पार्टिकल्स होंगे, वो क्या कर देंगे, उस पानी को है ना, यानी जो लिक्विड होगा उस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। फट देने से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब 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 कर लेंगे। तो क्या पानी कहीं फैला, नहीं फैला। तो इस टाइप की कंडीशन जिसमें क्या होता है कि कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर मिक्स होने के बाद में अपनी परिस्थिति को दर्शाए। अपनी परिस्थिति का मतलब है एक हिस्सा वो दर्शाए कि हाँ इस जगह पे वो चीज मिली है। क्योंकि आपने देखा होगा व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जैसे अपन उसके अंदर पानी मिला देते हैं, पानी ऊपर से ड्रॉप डालते हैं, तो वो हिस्सा क्या होता है, थोड़ा गीला गीला सा हो जाता है, तो वहां पे एक निशान सा बन जाता है, वो थोड़ा सॉलिड पार्ट हो जाता है। ऐसे रेगिस्तान की मिट्टी ले लो, अपने पास में रेगिस्तानी मिट्टी, रेगिस्तान मिट्टी की होगी, रेगिस्तानी मिट्टी के अंदर आप क्या करो, फट देने से उसमें है ना ऊपर से पानी डालो। जैसे पानी डालोगे ना, पानी डालने के बाद में जितनी मिट्टी हो सकेगी पानी को सोख लेगी। फिर आप क्या करो, नीचे से ना मिट्टी को खोदो। जैसे खोदना शुरू करोगे तो एक शेप बन जाएगा, जहां जहां तक मिट्टी ने पानी सोख रखा होगा ना वो शेप बन जाएगा, आप उस शेप को उठा सकते हो। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी एग्जांपल दी है, आटा, रेगिस्तान और चौक पाउडर का एग्जांपल आ गया। इसको निलंबन बोलते हैं, और निलंबन का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। एग्जांपल से ही समझना है अपन को, और किसी चीज से नहीं। ठीक है। अब निलंबन के बारे में पढ़ते हैं। देखो निलंबन क्या बोलना चाह रहा है। देखो निलंबन जिसको अपन सस्पेंशन बोलते हैं या एब्जॉर्वर भी बोलते हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह स, वही अ ब स द के बारे में बोल रहा था, स के अंदर निलंबन था। तो स के द्वारा पाया गया है कि विषम मांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं उसे निलंबन कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये होता है कि सममांगी और विषम मांगी क्या है। देखो सममांगी का मतलब हो गया एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जाके मिल रहा है, और मिलने के बाद में क्या हो रहा है, मिलने के बाद में मिक्सअप होते ही उस पदार्थ को मैं पकड़ ही नहीं पा रहा हूं कि यार वो पदार्थ है का है, मिल जरूर चुका है,
लेकिन विषम मांगी के अंदर उल्टा होता है। इसके अंदर ऐसा होता है, एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ से जब मिलता है ना, मिलने के बाद में दोनों पदार्थ की स्थिति दिखती है। रेगिस्तान के अंदर मिट्टी के अंदर अपन पानी मिलाते हैं, तो जैसे ही पानी है ना वो सोखती है मिट्टी, तो सोखते ही फट देने से पानी की स्थिति और मिट्टी की स्थिति दोनों अलग अलग दिख जाती है, दिखती है। ऐसे ही अपने पास में चौक पाउडर के अंदर भी आप पानी डाल दो, पानी की स्थिति अलग दिख जाएगी, चौक पाउडर की अलग दिख जाएगी। स्थिति दिख रही है ना, तो दिखने का मतलब हो गया विषम मांगी। सममांगी का मतलब हो गया एक चीज दूसरी चीज के अंदर मिला दी, मिलाने के बाद में मैं पता ही नहीं लगा पा रहा हूँ कि पानी कहाँ है और उसके बाद में दूसरी चीज कहाँ है, ठीक है ना, उसे कहते हैं सममांगी। तो अपन कुल मिला के अब यहाँ चौक पाउडर की बात हो गई है, तो मैंने बता दिया दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो इसका मतलब भी विषम मांगी में चला गया। तो देखो, विषम मांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है उसे निलंबन कहते हैं। निलंबन एक विषम मांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं, घुल नहीं रहे, कभी तो आसानी से देख पा रहे हैं, बल्कि माध्यम की समिष्ट में निलंबित होते रहते हैं और ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। बस मैंने आपको बता ही दिया, आंखों से अपन देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल दे ही दिया आपको। तो विषम मांगी हो गए और इनको आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है अपने पास में निलंबन के गुणधर्म, ध्यान रखना गुणधर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। मतलब जो मैंने आपके विलियन के गुणधर्म बताए थे ना, ऐसे इसके गुणधर्म होता है। गुणधर्म का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही कोई टॉपिक चलता है, ठीक है ना। चलो देखो क्या बोल रहे हैं, निलंबन के गुणधर्म, ये एक विषममांगी मिश्रण है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना ही करना है। नेक्स्ट है, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। फैला देने का मतलब कैसा हो गया, फैला देने का मतलब हो गया कि कोई चीज से टकरा के एकदम से फैल गई, एकदम से फैल गई, मतलब टकरा के फैल जाने का मतलब हो गया आर पार नहीं हुई, यानी इसका मतलब फैला दिया, साइड हो गया इसका मतलब, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट हो गया अपने पास में, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। अगर कोई चीज को है ना अपन हिला नहीं रहे हैं लगातार, अपन ने नॉर्मली अपन पानी की ड्रॉप को अपन ने पाउडर पे डाल दिया, डालने के बाद में वो नीचे 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 जाता जाएगा और जितना हो सकेगा वो पाउडर उसको सोख लेगा। लेकिन लगातार पानी डालता जाऊंगा तो जाता जाएगा, तो नीचे की तरफ जाता जा रहा है, एक जगह पे स्थिर नहीं हो रहा है ना, तो नीचे जाता जा रहा है, तो इसका मतलब वो अस्थायी है, यानी स्थिर नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट, छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है और विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। यानी इनडायरेक्टली वो यही बताना चाह रहे हैं, लगातार पानी अपने पास में गिरता जा रहा है, ड्रॉप के अंदर भरता जा रहा है, भरने की कंडीशन के अंदर जब तक जाता जा रहा है तब तक अपन बोल सकते हैं कि हाँ भैया निलंबन हो रहा है। और अगर जैसे ही अपने पास में रुक गया तो यानी मतलब अस्थायी कंडीशन में, अस्थायी का मतलब होता है टेम्परेरी हो जाना, ठीक है ना। निलंबन के बारे में ये बेसिक सी बातें थी, ये अपन को समझनी थी और कुछ भी नहीं था। तो अपन को कुल मिला के अपन को ये बातें पता चल चुकी है। इसका एक तो विलयन, एक अपने पास में निलंबन और एक अपने पास में कोलाइडी विलयन। इसका मैं ना एक है ना तीनों का अलग से चार्ट बना के इनके बारे में जो जो प्रॉपर्टीज है वो बढ़िया ढंग से उसके अंदर लिखवाऊंगा कि किसमें क्या गुण है, ठीक है ना, उसमें बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब आता है अपने पास में कोलाइडी विलयन। अब अपने पास में कोलाइडी विलयन के बारे में समझना है। कोलाइडी विलयन क्या चीज होती है, कोलाइडी विलयन बोल दो या फिर कोलाइडल विलयन बोल दो, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अपने पास में कोलाइडी विलयन। इस विलयन को समझो आप, कोलाइडी विलयन क्या होता है। मैंने इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको समझाया था, नील या फिर शाई। सबसे बेस्ट तो सबसे पहले ये समझो, एक होता है नील और एक अपन ने समझाया था शाई, ठीक है ना। मैं आपको अगर नॉर्मली बोलूँ, ये अपने पास में लिक्विड का एक बर्तन है, लिक्विड के बर्तन के अंदर मैंने आपको बढ़िया ढंग से बताया था कि अगर मैं नील की 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद डाल दूं, डालते ही फट देने से वो नील की बूंद इतनी बहुत तेजी से फैल जाती है, मेरे को हिलाना भी नहीं पड़ेगा, उसको चम्मच से हिलाना भी नहीं पड़ेगा, बहुत तेजी से फैल जाएगी। तो इसका मतलब कोई चीज एक्सपेंड हो रही है, यानी इसका मतलब कोलाइडी विलयन को अपन समझ सकते हैं एक्सपेंड हो जाना, एक्सपेंड, ठीक है ना। एक्सपेंड का मतलब फैल जाना। तो बस इस तरीके से समझ लो, एग्जाम्पल से समझो आप। तो कोलाइडी विलयन का मतलब हो गया नील और शाई के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, इस तरीके से बात हो रही है, ठीक है। चलो अब इसके अंदर क्या बातें बता रखी है वो अपन पढ़ते हैं। देखो सेम वही बातें बोलेगा। क्रियाकलाप 2.2 में समूह द के द्वारा ही मिश्रण को कोलाइडी या कोलाइडल विलयन भी कहा जाता है। कोलाइडी यानी कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैल जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, सब में मिक्सअप हो जाता है। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है, इसके होने के कारण ये मिश्रण सममांगी प्रतीत होता है। अब ऑब्वियसली बात है, आप तो बोलोगे कि अरे यार ये तो बहुत तेजी से फैल गया, तो सीधी सी बात है, ये तो नीला नीला ड्रॉप था जो बहुत तेजी से फैला, इसका मतलब ये तो सममांगी विलयन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये फैल गया है, फैलने के बाद में जैसे पानी में फैलेगा तो मैं कैसे पता लगाऊं कि यार पानी का है, पानी तो दिख ही नहीं रहा है मेरे को, तो ये तो फैलता हुआ दिख रहा है। आपको पता है जबकि पानी के अंदर भी मिला है,
लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आंखों से देख नहीं पा रहे हो आप, क्योंकि हाँ इतना पता रहेगा आपको कि ये पानी के अंदर मिला है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पानी कहाँ है इसमें और वो नील का है। तो आप क्या बोलोगे, ये तो समभांगी मिश्रण हो गया। लेकिन उल्टा होता है इसका। हकीकत के अंदर माइक्रोस्कोप से और बड़े बड़े है ना जो भी माइक्रोस्कोप वगैरह जो होते हैं, यानी बड़ी मीटर्स वगैरह जो भी हो गए, कांच के ग्लास फ्रेम्स होते हैं, उनसे जब चेक किया जाता है ना तो कोलाइडी विलियन और इन दोनों का ना समूह बिल्कुल चिपका हुआ होता है, लेकिन आखिर में दोनों मिलते नहीं है। ठीक है ना, दोनों का स्वरूप अलग अलग मिलता है। ठीक है ना, वही कंडीशन। तो इनडायरेक्टली आप इसको ऐसे समझ लो कि ये विषममांगी मिश्रण हो गया। ठीक है ना, ये चीज। नेक्स्ट हो गया अपने पास में, तो सममांगी मिश्रण प्रतीत होता है लेकिन वास्तविकता में विलयन विषममांगी मिश्रण होता है, जैसे दूध। अब जैसे दूध का एग्जांपल ले लो, दूध का एग्जांपल लोगे तो आप क्या करोगे, दूध के अंदर पानी मिला दो, जैसे ही मिलाओगे तो दूध की मात्रा आपको जबरदस्त दिखेगी आपको। लेकिन कुछ कुछ मात्रा के अंदर अगर मैं जरूरत से ज्यादा पानी मिला दूं, तो अगर आप नोटिस करोगे तो जब भी है ना दूध को है ना अपन है ना छानन विधि तो नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन नॉर्मली अपन है ना ड्रॉप करके आप जब डालते हो ना, तो पानी की मात्रा थोड़ी सी दूध की मात्रा से अलग अलग दिखेगी, बिल्कुल दिखती है। जब है ना उसको अपन प्रॉपरली एक फैलाने की कंडीशन में रखते हैं, जैसे यूं डाल रहे हैं, तो देखना आप बिल्कुल पानी बिल्कुल हल्का हल्का पानी का ड्रॉप अलग से दिखेगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट है अपने पास में, कोलाइडी के कण छोटे आकार के कारण हमें इसे आंख से नहीं देख सकते। कोलाइड के कण बहुत ही ज्यादा छोटे, मैंने बताया ना, नील नील की जब एक ड्रॉप आप 1 लीटर के पानी के अंदर, 1 लीटर तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 5 लीटर सॉरी 500 ग्राम के 500 मिली ml के अंदर अपन डालते हैं, तो जाके वो मिक्सअप हो रही है, तो इतना छोटा कण है, ऑब्वियसली बात है वो इतना और मिक्सअप हो जाएगा तो कैसे देख पाओगे। ठीक है ना, नेक्स्ट है उसके बाद में, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। अब जैसे प्रकाश की किरण को आसानी से फैला रहे, क्यों, क्योंकि जो मात्रा है ना वो पानी की मात्रा के अंदर फैल मतलब अंदर की तरफ में चले गए, अंदर की तरफ में जाने के बाद में प्रकाश की मात्रा को फैला रहे हैं, वही विषममांगी विंडम वाला काम कर रहे हैं, टकरा के इधर कसका रहे हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है उसके बाद में, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा, प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल इफेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कभी भी प्रकाश की जो किरण होती है ना वो अपने पास में एक ही डायरेक्शन के अंदर चल रही है और लगातार चलने के बाद में वो फैले जा रही है। फैलने का मतलब हो गया अपना एरिया कवर करती जा रही है, मतलब जितना ज्यादा हो सके है ना एरिया को कवर कर रही है। कवर करने का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर रही है, तो वो टिंडल इफेक्ट में आ जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है क्या उसके बाद में, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तो वह हम पर टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे नॉर्मली कोई जंगल होता है, तो जंगल के अंदर आपने देखा होगा कि जंगल वगैरह जो होते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, सूरज की रोशनी जब भी पेड़ पौधों के ऊपर पड़ती है तो पड़ने के बाद में क्या होता है, जो कुछ पत्ते वगैरह जो होते हैं वो पेड़ तो क्या करते हैं, रोशनी को रोक लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं से बीच बीच के अंदर से होल से है ना क्या होती है, एक रोशनी निकलती है, वो रोशनी आती है, तो वो रोशनी आती हुई दिखती है ना आपको, तो रोशनी आती हुई दिख रही है, यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं पे उसको एक पार्ट मिल गया आने का, तो इसका मतलब वो हो गया अपने पास में टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो टिंडल प्रभाव को हम देख सकते हैं। अब देखो इसने एक एग्जांपल दिया है अपने पास में, एक दिया है कॉपर सल्फेट का एक विलियन ले लिया, कॉपर सल्फेट का एक विलियन लिया है। एक बात मैं बता दूं कॉपर और सल्फेट इन दोनों का मिक्सअप करके इसको पानी के अंदर मिक्सअप किया गया है, ब्लू कलर शेड आता है इसका जब भी मिक्सअप करता है, तो बेसिक क्वेश्चन आता है कि कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर मिलाया जाता है तो किस तरह का शेड आता है, ये आता है अपने पास में लाइट ब्लू आता है, जितना ज्यादा मिलाओगे तो फिर उसके बाद में डार्क ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट है अपने पास में, कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शा रहा है, तो इसका मतलब टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाने का मतलब हो गया अपने पास में आर पार अपने पास में जा नहीं रही है लाइट, आर पार का मतलब अंदर से होके नहीं जा रही है। ये देखो अपने पास में पहले वाला ग्लास है ना, इस पहले वाले ग्लास के अंदर येलो लाइट आ रही है, इसके आर पार होके नहीं जा रही है, ये साइड से होके निकल रही है, वही वाली बात है, फैला रही है। और वहीं पे मैं बात करूं अपने पास में, यानी इनडायरेक्टली कहूं ना, अगर वो अंदर से होके जा रही है ना तो अपन को इफेक्ट नहीं दिख रहा है, मतलब वो अंदर ही अंदर रोशनी जा रही है ना, तो मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि अंदर से कहां से जा रही है, बस इस तरह से आर पार होके निकल रही है। और ऐसा समझ लो इस दूसरे ग्लास के अंदर क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने डार्क कर दिया, कॉपर सल्फेट की मात्रा ज्यादा भर दी, तो भरने के बाद में क्या होगा, लाइट अंदर ही जाके एब्जॉर्व हो रही है, ये देखो एब्जॉर्व हो रही है यहाँ पे, यहीं पे आके रुक गई, तो देखो लिखा हुआ है प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो रहा है। दृष्टिगोचर होने का मतलब मुझे प्रकाश का मार्ग दिख नहीं पा रहा है, अब आगे कहाँ जा रहा है। ठीक है, दृष्टिगोचर हो गया। तो देखो लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शा रहा है, यानी इसमें अपन को दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट है अपने पास में दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शा रहा है, यहाँ पे अपने पास में दूध और पानी का मिश्रण दूसरे वाले प्रभाव के अंदर, यानी कॉपर सल्फेट की मात्रा ले लो या दूध और पानी का ले लो, तो दूध और पानी के मिश्रण में टिंडल प्रभाव अपने पास में क्या है, दर्शाएगा। यानी इनडायरेक्टली कहूँ तो अपने पास में ऐसे समझो आप, सबसे बेस्ट है ये अपने पास में CuSO4 है, ठीक है ना, और ये अपने पास में दूध और पानी है, यानी अपने पास में दूध प्लस पानी है। ठीक है ना, मैंने यहाँ से क्या करा, इस जगह से मैंने एक टॉर्च मारी, ठीक है, ये मेरे पास में टॉर्च मारी,
जब मैंने इस पर टॉर्च मारी ना, तो इसमें टॉर्च मारने के बाद में क्या हो गया, इसके अंदर जो लिक्विड था ना अपने पास में, कॉपर सल्फेट का जो लिक्विड था, इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, मुझे जो लाइट है ना वो इसके अंदर से जाती हुई नहीं दिख रही है, जाती हुई नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, लेकिन इसके आर पार हो रही है, इसके क्या हो रही है, आर पार हो रही है। तो इसका मतलब मुझे दिख नहीं रही है, तो दिख नहीं रही है तो इसका मतलब टिंडल इफेक्ट नहीं हो रहा। पहली बात तो ये, टिंडल इफेक्ट नहीं, पहली कंडीशन की हो गई। दूसरा बोल रहा है दूध और पानी के अंदर, तो दूध और पानी के अंदर क्या हो गया, जैसे ही अपने पास में एंटर करी प्रकाश, तो एंटर करने के बाद में यहीं पे एब्जॉर्ब हो रही है और आगे जाके दृष्टिगोचर हो गई है। दृष्टिगोचर का मतलब है कहाँ फैल रही, कैसे फैल रही, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस जगह पे टिंडल इफेक्ट हो रहा है, टिंडल इफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, इसे कहते हैं अपने पास में टिंडल इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये मोस्ट बेस्ट एग्जांपल था, इस तरीके से मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है यह कमरे में मौजूद धूल व कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। अब भैया ये किस वजह से होते हैं, ये एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन के कण होते हैं, धूल वगैरह होता है ना, उसकी वजह से होता है, इफेक्ट पड़ता है। चलो ये तो लिक्विड फॉर्म था, लेकिन वहीं पे मैं अगर मैं एटमॉस्फेयर के अंदर बात कर दूं, तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, अपने पास में लाइटें वगैरह चलती है, तो लाइटें वगैरह चल रही है, तो आप, मैं अगर आपको बोलूँ इसके ऊपर कोई भी एक बल्ब है, उस बल्ब के ऊपर आप क्या करो, हल्का सा है ना, थोड़ा मिट्टी के है ना अपने पास में है ना कण डाल दो, यानी मिट्टी को अपन है ना थोड़ा सा मिला दो, मिलाने का मतलब हो गया मतलब थोड़ा चिपका दो इस तरीके से, तो क्या प्रॉपर रोशनी आ जाएगी कि बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि क्या हो गया, लाइट को अपने पास में रोकने का, एब्जॉर्व करने का, वो जो अपने पास में मिट्टी का कण होगा ना, वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्व करेगा, ठीक है ना। वहीं पे जब एक घने जंगल के आच्छादन, आच्छादन का मतलब क्या होता है, आच्छादन का मतलब हो गया मैंने कवर कर लिया, कवर करने का मतलब वही मैंने जंगल वाला एग्जांपल दिया था। जंगल के एग्जांपल के अंदर क्या होता है, अपने पास में पेड़ पौधे कवर कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं ना बड़े बड़े पेड़, ठीक है ना, तो उसमें कवर करने पर तो सूर्य की किरण गुजरती है, तो वह हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं और जो कि कोलाइडी कणों के समान व्यवहार करते हैं। जंगल के अंदर अपने पास में छोटे छोटे कण होते हैं ना अपने पास में, जैसे फॉर एग्जाम्पल पत्ते के ऊपर समझ लो, या फिर अपने पास में हल्का हल्का बूंदाबांदी होती है, तो उस कंडीशन में अंदर समझ लो, ठीक है ना, उस कण के अंदर भी इफेक्ट आता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल है बहुत सारे। अब इसी के अकॉर्डिंग जो ये अभी अपन ने पढ़े हैं तीन, विलियन, उसके बाद में निलंबन और उसके बाद में कोलाइडी विलियन, उसी के अकॉर्डिंग अब ऐसे कौन कौन से पदार्थ है, किसको किससे मिलाने पर क्या बन रहा है ना, क्या चीज हो रही है, क्या इफेक्ट हो रही है, अगर जो बन भी रहा है तो बनने के बाद में क्या है। जैसे देखो अपने पास में बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट लिखी हुई, तो अपने पास में लिखा हुआ है कोलाइड के समान उदाहरण, कोलाइडल विलियन जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड से लिक्विड को मिलाया तो क्या बना, लिक्विड से सॉलिड को मिलाया तो क्या बना, गैस को गैस से मिलाया तो क्या बना, सॉलिड को सॉलिड से मिलाया तो क्या बना। ऐसे एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो एग्जांपल है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। ये समझना बिल्कुल जरूरी है, इसको अपन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम्पल से ही पता लगेगा कौन सी चीज क्या है। ठीक है, तो मैं रख देता हूँ आपके सामने। या फिर अपन ऐसा करते हैं कि मैं अगले वीडियो के अंदर है ना, मैं अपने पास में यहाँ पे बना के रखूंगा, अगले वीडियो के अंदर आते हैं ना सीधा, क्योंकि मेरे को लिखने के अंदर इसको टाइम लग जाएगा, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको लिख के अगले वीडियो के अंदर आपके सामने सीधा शो करूंगा। और शो करने के बाद में एक बात और है, जब ये चैप्टर के अंदर जो बातें पढ़ रहे हैं, जैसे सममांगी, विषममांगी, जैसे अपने पास में कोलाइडी विलियंस, और इनके जो है ना बहुत बढ़िया छोटे छोटे शॉर्ट नोट में हो सकते हैं ना, उनको मैं क्या करूंगा, कंपैरिजन के थ्रू समझा दूंगा एक बार, और एक तरह से कहूँ तो रिवीजन करवा दूंगा वापस से। ठीक है ना, तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो वापस से अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।